आपकी आराधना, आपकी महिमा हो परमेश्वर। हम आपकी नाम को ऊंचा उठाते हैं। आप आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है, स्तुति और प्रशंसा के योग्य है। हालेलुया जीसस, आपकी सुंदर उपस्थिति के लिए धन्यवाद परमेश्वर। आज बहुत सारे लोग हमारे साथ इस शाम के समय जुड़े हुए हैं। परमेश्वर आप यहोवा राफा है, आप चंगा करने वाला परमेश्वर है, आप छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, आप आजाद करने वाला परमेश्वर है। आज की शाम बीमार लोग चंगे हो जाए, आज की शाम बीमार लोग चंगे हो जाए, हर एक बीमारी के बंधन यीशु के नाम में टूट जाए, हर एक प्रकार की दुर्बल करने वाली आत्मा यीशु के नाम में लोगों का जीवन से हट जाए। आज परमेश्वर आपकी चंगाई की सामर्थ लोगों का जीवन में आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, ये साल के अंतिम दिनों में हम हैं। आमीन। अगला साल में ये प्रिय लोग बीमारी के साथ प्रवेश ना करने पाए, ये बीमारी आज यहाँ खत्म हो जाए, ये समस्या आज यहाँ खत्म हो जाए, ये कठिन अवस्था आज यीशु के नाम में बदल जाए। हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आप अद्भुत करने वाले परमेश्वर हैं, आप चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं, आप असंभव को संभव में बदलने वाले परमेश्वर है। प्रभु आपके बहुत सारे लोग आमीन आपकी ओर ताकते हैं, आपकी ओर देखते हैं, उन असंभव परिस्थितियों में, उन मुश्किलों में, उन कठिनाइयों में हैं। लेकिन हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, जब नए साल की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हर एक असंभव संभव में बदल जाए, हर एक कठिन परिस्थितियां यीशु के नाम में दूर होने पाए। हालेलुया। अपने बलवंत हाथ को बढ़ा परमेश्वर, अपनी बलवंत भुजाओं को बड़ा परमेश्वर होने दे। इस साल के अंतिम दिनों में आपका भुज बल आपके लोगों के जीवन पर प्रकट होने पाए, शैतान के बंधन टूट जाएं, आपके लोग आशीषित हो जाएं। ओ परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परमेश्वर आप हमारे साथ हैं, धन्यवाद प्रभु। हम धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। हालेलुया। आपने हमें पूरे साल चलाया, पूरे साल आपने संभाला, हमारी हर एक जरूरतों को आपने पूरा किया। ओ कितने लोग प्रभु को धन्यवाद करेंगे। मुंह खोलकर कुछ समय धन्यवाद करे। परमेश्वर धन्यवाद, आपकी आशीषों के लिए धन्यवाद, आपके उपकारों के लिए धन्यवाद, आपने दिया हुआ चंगाई के लिए धन्यवाद। हालेलुया। आपने दिया हुआ आजादी के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हर एक कठिन समय में, मुश्किल समय में प्रभु आप हमारे साथ रहा, आपने हमें संभाला, चलाया। यीशु धन्यवाद। हम आज की रात आपको धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। धन्यवाद के बलिदान लेकर हम अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए प्रभु, आपने सबको संभाल कर रखा परमेश्वर, आपने हर एक विपत्ति से बचाया परमेश्वर, आपकी शांति दिया प्रभु, आपका आनंद दिया प्रभु, आपने निराशा को दूर करके आशा दिया प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं। हे मेरे मन यहोवा को धन्य के, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य के। आज हम आपको धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं। ओ प्रभु धन्यवाद। सारी महिमा और आदर के योग्य केवल आप है। हम आपको महिमा देते, आदर देते, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। आमेन। सच में कितना अद्भुत समय है जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम इस प्रकार समय बिताते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद है, और परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर हमसे बात करे। हालेलुया। ये साल का पूरा दिन समाप्त हो रहे, हम नए साल में प्रवेश करेंगे, लेकिन ऐसे एक प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर अगुवाई दिया है। परमेश्वर चाहते हैं हम परमेश्वर की उपस्थिति में कुछ समय बिताएं। इस प्रेयर मीटिंग में आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, अभी आज ये प्रेयर चल रहे यहाँ पर, और हम इस प्रेयर में, इस प्रार्थना में किस लिए हैं, क्यों हम इतना प्रार्थना में, आराधना में, कारण क्या है। हम प्रार्थना में बैठने का कारण है,
हम परमेश्वर से सुनना चाहते हैं अगला साल क्या होगा, अगला साल परमेश्वर क्या करने चाहते हैं आप, अगले साल में प्रभु हमारे जीवन से क्या आप करवाना चाहते हैं, हमें कैसे आगे चलना है प्रभु। वो सब बातों को सुनने के लिए हम परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रार्थना में समय बिताने की जरूरत है। एक वचन पढ़ेंगे और हम कुछ बातों को समझकर प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। भजन संगीता उसका 85 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, भजन संगीता 85 अध्याय और उसके 8वें पद से लेकर 8 और 9वें पद को हम पढ़ेंगे। वहां मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। वह तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त हैं शांति की बातें कहेगा, परंतु वे फिर के मूर्खता न करने लगें। निश्चय उसके डरवैयों के उद्धार का समय निकट है, तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। आमेन, 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 हालेलुया। वहां पर लिखा हुआ है, कोरा वंशियों के द्वारा लिखा हुआ भजन संगीता 85, और वो कहते हैं कि मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर क्या कहता है। मैं कान लगाए रहूंगा परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए। मैं कान लगाए रहूंगा आज परमेश्वर हमसे बात करे। हालेलुया। इस प्रार्थना में, इस प्रेयर मीटिंग में हम इसीलिए हैं, हम कान लगाए हुए हैं प्रभु आप हमसे बात कर परमेश्वर। हम कान लगाए हुए हैं प्रभु, हम आपसे सुनना चाहते हैं। हम कान लगाकर यहां पर हैं परमेश्वर, आप हमसे बात कर। हालेलुया, आमीन। आप भी अपने कानों को लगाएं। इन दिनों में हम आमीन ये 1-2 दिन हम मिलकर प्रेयर करें प्रार्थना में, और प्रभु की उपस्थिति में हम अपने कानों को उसकी ओर लगाकर परमेश्वर आप क्या करने चाहते हैं, आप हमसे बात कर प्रभु। आप क्या चाहते हैं हमारे जीवन से, आप हमसे बात कर परमेश्वर। ओ अगला साल में हम प्रवेश करने से पहले परमेश्वर आप हमसे बात कर, कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे हमें आगे चलना है, आगे हमें क्या करना है प्रभु। हम कान लगाए हुए हैं, आप हमसे बात कर परमेश्वर। हालेलुया। और आपको मालूम है, अगर परमेश्वर की ओर कान लगाकर रखेंगे, अगर परमेश्वर की ओर आप कान लगाए रहते हैं, अगर आप परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए कान लगाए रहते हैं, उसका एक फायदा है, लाभ है। वहां पर लिखा है आमीन, वह तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त हैं शांति की बातें करेगा। हालेलुया। परमेश्वर की ओर कान लगाए रखने के समय, जब आप परमेश्वर की ओर कान लगाते हैं, जब हम परमेश्वर से सुनने के लिए हम ऐसे प्रार्थना में समय बिताते हैं, परमेश्वर हमसे बातें कहेगा। आमीन। वो ये नहीं कहेगा कि एक और बीमारी आ रही है, एक और मुश्किल आ रही है, एक बार और संकट आ रहा है। ये तो संसार बोलता है, दुनिया के बातें हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन परमेश्वर की ओर कान लगाए रखने वालों, परमेश्वर अपनी प्रजा से शांति की बातें कहता है। हालेलुया। मेरे साथ बोलिए, शांति की बातें। अपना मुंह खोलकर बोलिए, बिना मुंह खोले नहीं बोल पाएंगे हम। हालेलुया। बोलिए, शांति की बातें। परमेश्वर शांति की बातें कहेगा। जब आप और हम परमेश्वर की ओर कान लगाएंगे, हम परमेश्वर से सुनने के लिए बैठेंगे। ओ ये न्यूज में क्या हो रहा है, या वो जगह में लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, या उस जगह में लोग क्या बातचीत कर रहे हैं, दुनिया का, लोगों का, संसार का बातचीत का विषय कुछ भी हो, लेकिन प्रभु मैं आपसे सुनना चाहता हूं। परमेश्वर मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। इस प्रेयर में, इस ऑनलाइन प्रेयर में आमीन, जो आज का ये प्रेयर, रात की प्रार्थना में आप जरूर अटेंड करना मेरे प्रियो। परमेश्वर आपसे शांति की बातें कहेगा। परमेश्वर आपसे उन्नति की बातें करना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए वही रखा हुआ है। परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए, अपनी प्रजा के लिए आमीन शांति और आनंद को और आपकी उन्नति और बढ़ोतरी को रखा हुआ है। लेकिन वो कब पता चलेगा? जब आप अपने कानों को परमेश्वर की ओर, हम अपने कानों को परमेश्वर की ओर लगाकर, परमेश्वर मैं आपसे सुनने के लिए चाहता हूं, मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं परमेश्वर।
जब हम परमेश्वर से सुनते हैं हमें क्या फायदा मिलेगा उसमें? परमेश्वर अपनी प्रजा से, अपने भक्तों से शांति की बातें कहेगा। जब परमेश्वर की आवाज आप सुनेंगे, जब परमेश्वर की आवाज हम सुनेंगे, आप समझ लेना दुनिया की आवाज को सुनने वाले लोग, संसार की बातों को सुनने वाले लोग, शैतान की बातों को सुनने वाले लोगों का जीवन में डर है, उनके जीवन में डर है, भय है, वो चिंता में है, परेशानी में है। लेकिन जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, चारों तरफ कुछ भी हो रहा है, हमारे आसपास कुछ भी चल रहा है, इन सब के बीच में हम परमेश्वर आपकी आवाज सुनने के लिए आज यहां पर हैं। हम आपसे सुनने के लिए यहां पर हैं। कितने लोग बोलेंगे प्रभु हम आपसे सुनने के लिए यहां पर हैं, हम आपसे सुनना चाहते हैं। जब आप परमेश्वर से सुनेंगे, सुनिएगा, परमेश्वर की आवाज सुनने वालों के जीवन में वो शांति की बातें कहेगा, वो शांति की बातें कहेगा। आप समझ ले, अब दुनिया की बातें सुनने के समय डर आ सकता है और दुनिया की सब बातों में ध्यान लगाने के समय मन में चिंताएं और भय आ सकता है, लेकिन हमारा मन, हमारा ध्यान प्रभु आपकी ओर लगा हुआ। आप हमसे बात करो प्रभु, हम आपकी आवाज सुनना चाहते हैं परमेश्वर, हम आपसे सुनने के लिए यहां पर हैं। परमेश्वर से सुनने वाले लोगों के लिए आसपास में कुछ भी हो रहा, आसपास में कुछ भी चल रहा है, आसपास में कुछ भी हो रहा है, लेकिन जब परमेश्वर की आवाज सुनने वाले लोग हैं, उनके जीवन में शांति की बातें हैं, आनंद की बातें हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की आमेन। परमेश्वर शांति की बातें कहेगा। फिर जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनकर जीवन बिताते हैं, आप परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसमें आगे बढ़ते हैं, आप समझ लेना फिर दुनिया से हम अलग हैं। दुनिया में डर है, दुनिया में विपत्तियां हैं, दुनिया में संकट है, मुश्किलें हैं, संसार में ये सब बातें होते हैं। चिंताओं में लोग जीवन बिता रहे हैं, परेशानियों में, उन सब बातों में, लेकिन प्रभु की आवाज को सुनकर चलने वाले लोग शांति का जीवन बिताते हैं। फिर लोग बोलते रहे हमें इतनी परेशानी है, देखो क्या हो रहा है दुनिया में, ये विपत्ति यहाँ पर है, ये बीमारी यहाँ पर है, ये महामारी यहाँ पर है। वो लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की आवाज सुनने वाले लोग कुछ और बोलते हैं। हम वो नहीं बोलते जो वो बोल रहा है, जो दिख रहा है, जो इधर उधर हो रहा है, वो नहीं है। प्रभु ने जो रखा हुआ है, प्रभु जो करने जा रहा है, परमेश्वर जो करना चाहता है, हम वो बातों को अपने मुंह से बोलते हैं। क्या है लिखा है? आमीन। परमेश्वर अपनी प्रजा से जो उसके भक्त हैं शांति की बातें कहेगा, परंतु वे फिर के मूर्खता ना करने लगे। निश्चय उसके डरवैयों के उद्धार का समय निकट है। लिखा है निश्चय उसके डरवैयों के उद्धार का समय निकट है। निश्चय परमेश्वर का भय मानने वालों का समय, आमीन आमीन, उनकी उद्धार का समय, उनकी आशीष का समय, उनकी उन्नति का समय है, उनकी बढ़ोतरी का समय। ओ हालेलुया, परमेश्वर का भय मानने वाले लोगों के लिए ऐसा समय नजदीक है जब आप अपने जीवन में आशीषों को पाएंगे। आप अपने जीवन में, आपने बहुत समय प्रार्थना किया, इस साल में आपने प्रार्थना किया होगा, आपने प्रार्थना किया होगा प्रभु मेरा हस्बैंड को बदल दो, प्रभु मेरा बिजनेस को आशीष करो, प्रभु मेरे शरीर से इस बीमारी को दूर करो। ऐसी प्रार्थनाएं आपने किया होगा। आपका जीवन में अलग अलग जरूरतें, आपके परिवार में अलग अलग जरूरतें शायद हो सकते हैं। आप समझ लेना, परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले लोग, आमीन, परमेश्वर आपसे कहते हैं, परमेश्वर आपसे बोलते हैं, आपका आमीन चंगाई का समय अब निकट है। अब और समय बीमारी में नहीं रहेंगे। आपका ये बिजनेस अब आशीषित होने का समय निकट है। आप हालेलुया आर्थिक बातों में उन्नति करने का समय बहुत निकट है अब। हालेलुया, आपका हस्बैंड, आपका बच्चा, आपका परिवार, आमीन, उनके लिए आपने प्रार्थना किया ना, आमीन, परमेश्वर की आवाज को सुने। परमेश्वर कहते हैं उनके उद्धार का समय अब निकट है, उनके परिवर्तन होने का समय अब निकट है। हालेलुया, आमीन। बहुत सारे लोग, परमेश्वर के लोग, चर्च वाले, कलीसिया,
हम इंतजार कर रहे हैं, आप इंतजार कर रहे हो। ये साल भी अब खत्म होने जा रहा है, ये साल भी अब समाप्त होने जा रहा है। इस साल के भी अब आखिरी दिन में मैं पहुंच गया, अभी भी नहीं हुआ, अभी भी वो काम नहीं हुआ, अभी भी ये काम नहीं हुआ, अभी भी वो प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, अभी भी वो कार्य रह गया। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है, आपने प्रार्थना किया, उसका उत्तर आने का समय निकट है। हालेलुया, आमीन बोलिए। आमीन बोलकर आप स्वीकार करें, यस, मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर आने वाला समय में मैं आ गया हूं। हमने पिछले दिनों में प्रार्थना किया, अलग अलग बातों के लिए आपने प्रार्थना किया। कलीसिया ने प्रार्थना किया, प्रभु रिवाइवल को भेज, प्रभु बेदारी को भेज, प्रभु लोगों का उद्धार होना है, प्रभु ये देश आशीषित होना है, इस देश की परिस्थितियां बदलना है। हमने प्रार्थना किया पिछले दिनों में, प्रभु आपकी महिमा हम देखना चाहते हैं, आपकी महिमा हम देखना चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों ने भी प्रार्थना किया, हाँ आपने भी प्रार्थना किया, हम सब ने मिलकर प्रार्थना किया, प्रभु ये देश आशीषित हो जाए, इस देश के लोग आशीषित हो जाए, इस देश की परिस्थितियां बदल जाएं। ओ प्रभु, हम आपकी महिमा इस देश में देखना चाहते हैं। आपने भी प्रार्थना किया। पढ़िए मेरे साथ उस 9 पद को फिर से, क्या लिखा है? निश्चय उसके डरवैयों के उद्धार का समय निकट है, तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। आप समझ लीजिए, आमीन, आपने प्रार्थना किया, परमेश्वर आपकी महिमा हम देखना चाहते हैं। कलीसिया ने पिछले दिनों में प्रार्थना किया, प्रभु हम आपकी महिमा इस देश में देखना चाहते हैं, प्रभु मैं आपकी महिमा मेरे परिवार में देखना चाहता हूं। ओ समय आ गया है, अब टाइम आ गया है। आमीन, अगला साल में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। अगला साल में प्रवेश करने के समय आपका मन में ये बातें रख ले, आमीन, अब टाइम आ गया है, ये देश में परमेश्वर की महिमा भर जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन वही है। हालेलुया। हम परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए इस प्रार्थना में समय बिताते हैं। परमेश्वर की आवाज आज यही है, समय निकट आ गया है जब आपके परिवार में परमेश्वर की महिमा भर जाएगा। आपका परिवार के लोग परमेश्वर की महिमा करने लग जाएंगे, आपका परिवार में परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, वो समय आ गया है। मुंह से बोलिए, अब मेरे परिवार में, कैसे बोलते हैं आप, आवाज आनी चाहिए, आप बोलिए, मेरे परिवार में परमेश्वर की महिमा उतर आने वाला समय आ गया। मेरे समाज में, मेरे गांव में, मेरे शहर में परमेश्वर की महिमा प्रकट होने का समय आ गया। परमेश्वर की महिमा प्रकट होने वाला वो समय आ गया। हालेलुया, यही है परमेश्वर जो हमसे बोल रहे हैं। आज हम सुबह से प्रार्थना में थे, हम वचन सुन रहे थे, हम प्रभु की आवाज सुनने की कोशिश कर रहे थे। परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला है, आमीन, 2022 में प्रवेश करने जा रहे कलीसिया, परमेश्वर के लोग, आमीन, समय निकट है, उसकी महिमा प्रकट होने वाला समय बहुत निकट है, उसकी महिमा मैनिफेस्ट होने वाला वो समय बहुत करीब है। आमीन, बहुत पास हम आ गए, बहुत करीब हम आ गए, बहुत नजदीक हम आ गए हैं। हालेलुया, ओ परमेश्वर की महिमा हो। हम याद करते हैं पिछला ये पूरा साल, जनवरी से लेकर अभी तक, जब हम याद करते हैं एक एक दिन को, आप भी याद करें परमेश्वर ने कैसे हमें संभाला है, किस प्रकार परमेश्वर ने हमें चलाया, परमेश्वर ने हमारी जरूरतों को कैसे पूरा किया। वो परमेश्वर महान है। कैसे परमेश्वर ने हमें एक एक दिन चलाया, एक एक दिन हमें संभाला। मुश्किलें आई थी, समस्याएं आई थी, कठिनाइयां आई थी, लेकिन उन सब परिस्थितियों पर परमेश्वर ने हमें जय दिया, परमेश्वर ने हमें बचा कर रखा, परमेश्वर ने हमें चलाया। अब बोल सकते हैं मेरे साथ, परमेश्वर ने मुझे चलाया, परमेश्वर ने मुझे संभाला, परमेश्वर ने मेरी जरूरतों को पूरा किया। लेकिन दूसरी तरफ परिस्थितियां कैसी थी? मैं बोल रहा हूं, बहुत कुछ विपत्तियां थे, बहुत कुछ कठिनाइयां थे, समस्या थे, बहुत सारे लोगों का बहुत कुछ खत्म हुआ, बहुत कुछ चला गया, बहुत कुछ खो दिया लोगों ने। लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझ पर अपनी दया, अपना अनुग्रह बना कर रखा, मुझे प्रभु ने संभाल कर रखा, प्रभु ने मुझे चलाया, मुझे बचाया।
मेरी हर एक जरूरतों को परमेश्वर ने पूरा किया है। आप बोल सकते हैं हालेलुया। इस साल में भी, ये साल के दिनों में भी, जब बहुत कुछ लोगों का जीवन में, संसार में लोग निराशा में थे, दुखी थे, बीमारी में थे और डर में थे, लेकिन उसके बीच में भी कलीसिया में क्या हो रहा था, आज हम बात कर रहे थे। इन दिनों में हमें अलग अलग जगह में परमेश्वर लेकर जाकर प्रभु ने इस्तेमाल किया। प्रभु ने हमें इस्तेमाल किया। बीमार लोग चंगे हो गए, दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोग आजाद हो गए। देखिए, एक जगह में लोग दुखी हैं, संसार में जो प्रभु को ना जानते हुए जीते हैं, वो दुखी हैं, परेशान हैं, निराश हैं, लेकिन इस सब के बीच में भी प्रभु हमें इस्तेमाल कर रहा है। प्रभु हमारे द्वारा अपना काम कर रहा है। प्रभु आपको भी इस्तेमाल किया। आपने किसी को सुसमाचार बताया और इसी साल में आपने देखा कैसे उनका जीवन बदल गया। प्रभु ने कैसे सामर्थ के अनोखे काम किए, प्रभु ने कैसे चिन्ह और चमत्कार किए, प्रभु ने कैसे अद्भुत काम किए। ये सब बातें हम देख रहे थे। यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय को अगर हम पढ़ेंगे, एक वचन पढ़कर हम समझने की कोशिश करें। यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसके 14वें पद को हम जब पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। वचन देहधारी हुआ, परमेश्वर का वचन। हम पिछले साल में, जब साल 2020 में हम थे, तब भी परमेश्वर ने हमें वचन दिया, हमें वायदा दिया, हमें प्रॉमिस दिया। ये जो वचन यहाँ पर लिखा हुआ है कि वचन देहधारी हुआ, वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। लेकिन अभी इसे हम पढ़ने के समय कुछ और बातें समझने की कोशिश करें। परमेश्वर वायदे का परमेश्वर है। परमेश्वर हमें वायदा कर कर, प्रतिज्ञाएं देकर, प्रॉमिस कर कर उन्हें पूरा करने वाला परमेश्वर है। वायदे देते हैं परमेश्वर, मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुझे जय दे दूंगा। ऐसी अनेकों प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने हमें इस पवित्र शास्त्र बाइबल में दी हैं। पिछले सालों में प्रभु ने हमें वायदे दिए थे, ऐसे हो जाएगा। मैं आपको बोलूं, बहुत सारे लोगों के जीवन में दुखी होकर संसार में जीवन बिता रहे, निराश होकर संसार में जीवन बिता रहे, लेकिन इसके बीच में भी परमेश्वर अपने लोगों से वायदा कर रहा है। देखो, तेरे निकट 1000, तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, पर वह तुझे छूने ना पाएगा। ऐसे वायदे परमेश्वर हमें देता है। ना तो दिन को धूप से, ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। ऐसी प्रतिज्ञाएं प्रभु ने हमें दी हैं और उन हर एक वायदों को वो पूरा भी करता है। उन हर एक प्रतिज्ञाओं को हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा भी करता है। बहुत सारे लोगों के जीवन में वो वायदे थे। मैं आपको बोलूं, याद कर रहे थे आज हम उन बातों को। आज मैं अपने जीवन में याद कर रहा था। पिछले साल भी बहुत सारी विपत्तियां, समस्याएं, कठिनाई थे, लेकिन उन सब के बीच में प्रभु ने हमें वायदा दिया, प्रभु ने हमें प्रॉमिस दिया, ओ इस बीमारी से तुम्हारी कोई हानि ना होगी। और अपने वायदे के अनुसार परमेश्वर ने हमें बचा कर रखा। अपने वायदे के अनुसार परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा। परमेश्वर ने हमें जीवित रखा कि हम उसकी महिमा करें। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद बोल सकते हैं। प्रभु धन्यवाद, आपने हमें जीवित रखा। धन्यवाद, आपने हमें बचा कर रखा। प्रभु धन्यवाद। हालेलुया। वहां पर लिखा है, और वचन देहधारी हुआ। उसका मतलब जो वायदा परमेश्वर ने किया था, जो प्रॉमिस का वचन परमेश्वर ने हमें दिया था, वो वचन पूरा किया, वो वायदा पूरा किया और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। ये यीशु के बारे में लिखा। लेकिन मैं बोल रहा हूं, परमेश्वर ने हमें जो वायदे किए, जो प्रॉमिस हमें दिए परमेश्वर ने, कि इस बीमारी से तुम्हें कोई हानि ना होगी, इस महामारी से तुम्हें कोई हानि ना होगी, इस परिस्थिति में तुम्हें कोई हानि ना होगी। तो ऐसे वायदे जब परमेश्वर ने दिया, वायदे का वचन दिया, उस वायदे को प्रभु ने पूरा भी किया। और लिखा, फिर हमने उसकी ऐसी महिमा देखी। मेरे साथ बोलिए, हमने। सब लोग बोलिए, हमने उसकी
ऐसी महिमा देखी। आमीन। साल 2021 में हम देख रहे थे परमेश्वर की महिमा को, देख रहे थे बहुत सारे तरीकों से परमेश्वर ने अपनी महिमा को हमारे बीच में प्रकट किया, हमारे जीवन में प्रकट किया, हमारे परिवारों में परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया, हमारे द्वारा परमेश्वर ने अपनी महिमा का आमीन प्रकटीकरण किया। बहुत सारी सेवकाइयों में कलीसिया के द्वारा, पास्टर्स के द्वारा और लीडर्स के द्वारा, जाइन परिवार के द्वारा परमेश्वर की महिमा को हमने प्रकट होते हुए देखा। मैं बोल रहा हूं इस साल में भी कई नई जगह में परमेश्वर ने सुसमाचार को पहुंचाने के लिए बल दिया, बहुतों का उद्धार हुआ, बहुतों का छुटकारा हुआ, बहुतों के जीवन में चंगाई आई, शांति आई, आनंद आया। ये क्या है? प्रभु अपनी महिमा हमारे द्वारा प्रकट कर रहा है। परमेश्वर कलीसिया के द्वारा अपनी महिमा प्रकट कर रहा है। कहने का मतलब ये साल 2021 खत्म होने जा रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत से जब हम याद करते हैं, इस साल में भी हमने परमेश्वर की महिमा देखी। आपने देखा था आपके जीवन में, आपका जीवन के द्वारा, आपका सेवकाई में, आपकी सेवकाई के द्वारा हमने इस साल में उसकी महिमा को देखा। आज मैं प्रार्थना करने के समय परमेश्वर ने ये सब बातें मेरे अंदर डाल रहे थे, ये सब बातें मेरे अंदर चल रहे थे, मेरे हृदय के अंदर, मेरी आत्मा में। मैं याद कर रहा था कैसे परमेश्वर ने जाइन के द्वारा और जाइन परिवार के द्वारा, जाइन फैमिली के द्वारा प्रभु कैसे अपनी महिमा को प्रकट किया। जब लोग डर में थे, जब लोग मृत्यु के डर में थे, जब लोग मृत्यु के भय में थे, तब परमेश्वर कलीसिया के द्वारा अपनी महिमा को वहां प्रकट कर रहा था। लोगों के जीवन से वो डर को परमेश्वर दूर करके अपनी महिमा को वहां प्रकट कर रहा था। बीमारों को चंगा करके परमेश्वर अपनी महिमा को वहां पर प्रकट कर रहा था। साल 2021 में आपने परमेश्वर की महिमा को देखा। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं, प्रभु ने किया, हमने उसकी महिमा को देखा। लेकिन आप मेरे साथ आइए, जो परमेश्वर वचन हमारे लिए दिया हग्गई की पुस्तक में, हग्गई की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, हग्गई की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसके 9वें पद में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा, इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। और ये किसका वचन है? कौन बोल रहा है? आमीन। इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। कोई इंसान नहीं बोल रहा इस वचन को, कोई पास्टर नहीं बोल रहे इस वचन को, कोई और मनुष्य नहीं बोल रहे इस वचन को, सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। हमने, कलीसिया ने इस साल में भी परमेश्वर की महिमा को देखा। हमने परमेश्वर की महिमा को अपने परिवारों में, अपने जीवन में, अपनी सेवकाइयों में हमने अनुभव किया। लेकिन परमेश्वर का वचन, आमीन, अगले साल के अंदर हम जब जा रहे, हम अगले साल में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आज इस साल में, इन दिनों में या पिछले दिनों में, पिछले समयों में आपने जो देखा, आपने जो अनुभव किया, परमेश्वर कहते हैं आमीन, वो महिमा से भी बड़ी महिमा होगी। आमीन। जो आपने अनुभव किया है पिछले दिनों में, हमने जो देखा है पिछले दिनों में, परमेश्वर का वचन कहते हैं इस भवन की पिछली महिमा, आमीन, आने वाली महिमा जो है पिछली महिमा से भी बड़ी होगी। Hallelujah. The latter glory of this house will be greater than the former. पिछली दिनों में जो आपने अनुभव किया, आपने आमीन चमत्कारों को आपने अपने जीवन में देखा, और आपके जीवन के द्वारा आमीन चमत्कार हुए। आपके जीवन के द्वारा आपने प्रार्थना किया, बीमार चंगे हुए, आपने प्रार्थना किया, लोगों का जीवन में आशीष आया।
आमीन, आपने प्रार्थना किया, प्रभु ने आपको इस्तेमाल किया, आपके द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत कार्यों को किया। लेकिन आमीन, जो कुछ हुआ है आने वाले दिनों में परमेश्वर का वचन कहते हैं, आमीन, पिछले दिनों में जो हुआ है उससे बढ़कर परमेश्वर आगे करने जा रहा है। आमीन, पिछले दिनों में आमीन आपने प्रार्थना किया, आमीन, बीमार चंगे हो गए, लेकिन आने वाले दिनों में आप समझ लीजिए, जब पतरस ने पहला प्रचार किया, वहां पर एक प्रचार करने के समय 3000 लोगों का उद्धार हुआ। लेकिन हम देखते हैं वो महिमा वहां पर ठहरा नहीं, आमीन, वो आमीन अनॉइंटिंग का लेवल वहां पर ठहरा नहीं रहा। आमीन, पतरस की सेवकाई को जब हम आगे देखते हैं, अगला प्रचार करने के समय अगली बार बाइबल में लिखा है 5000 लोगों का उद्धार हुआ। पहले 3000 का उद्धार हुआ और आगे हम देखते हैं 5000 का उद्धार हुआ। ओ हालेलुया! पिछले दिनों में जो आपने अनुभव किया, पिछले दिनों में जो आपके जीवन के द्वारा कार्य हुआ है, परमेश्वर ने कलीसिया में जो किया है, आने वाले दिनों में परमेश्वर उससे बढ़कर कुछ करने जा रहा है। हजारों का उद्धार करने जा रहा है, हजारों का जीवन को परमेश्वर आपके द्वारा बदलने जा रहा है। परमेश्वर अपनी महिमा को आपके द्वारा, कलीसिया के द्वारा, अपनी महिमा को जो इस साल में हुआ उससे बढ़कर परमेश्वर अगले दिनों में करने जा रहा है। विश्वास करने वाले लोग बोलिए हालेलुया, बोलिए मेरे द्वारा होगा। सब लोग बोलिए ना, मेरे द्वारा होगा। इस साल में हुआ, पिछले दिनों में हुआ, मुंह से बोलिए उससे भी बढ़कर, बोलिए उससे भी बढ़कर परमेश्वर आगे मेरे जीवन के द्वारा करने जा रहा है। हालेलुया! बोलो हजारों का उद्धार, भीड़ की भीड़ आपको ढूंढते हुए आएंगे। आमीन, हमने सुना है आप प्रार्थना करने से चंगाई होती है, हमने सुना है आपके प्रार्थना करने से दुष्ट आत्माएं निकल जाती है, हमने सुना है आपके प्रार्थना करने से चमत्कार होते हैं। ऐसी बातें बोलते हुए भीड़ की भीड़ आपके पास आ जाएंगे। विश्वास करें, विश्वास करें, ये अंतिम दिनों में, इस साल के अंतिम दिनों में परमेश्वर का वचन है। आमीन, परमेश्वर की महिमा जो आपने अनुभव किया है उससे बढ़कर आप आगे अनुभव करने जा रहे हैं। आपने जो देखा है उससे बढ़कर आप आगे देखने जा रहे हैं। परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को इस साल में इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने अपने सेवकों को इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने अपने अगुओं को इस्तेमाल किया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं उन बातों के लिए, परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं उन बातों के लिए कि प्रभु अपने लोगों को ऐसे इस्तेमाल किया, बहुतों को उम्मीद देने के लिए, बहुतों को आशा देने के लिए। लेकिन मैं आपको बोलूं, वचन क्या कहता है? आमीन, जो हुआ है उससे बढ़कर आगे होने जा रहा है। जो आपके द्वारा हुआ है, आमीन, आपके द्वारा कुछ हुआ, वहां पर आपको मालूम है, आमीन, एक लाजर नामक व्यक्ति मर गया। वो लाजर नामक व्यक्ति मरने के समय सब लोग, परिवार के लोग दुखी थे। बहनें मार्था और मरियम रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे। यीशु मसीह कब्र के सामने आए। यीशु मसीह कब्र के सामने आकर बोलते हैं, पिता अपनी महिमा प्रकट कर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू हमेशा मेरी सुनता है। प्रभु प्रार्थना करके वहां पर बोलते हैं। और यीशु मसीह जब लाजर को बोला, लाजर कब्र से बाहर आओ, वो मरा हुआ लाजर, लिखा है कफन में बंधा हुआ, कब्र से बाहर आया और उसने इस प्रकार अपनी महिमा को वहां दिखाया। हम देखते हैं जब काना के उस विवाह में दाखरस घट गया, दाखरस घट गया। अब दाखरस की घटी है, फिर वहां का माहौल देखिए क्या है। बहुत लोग चिंता में हैं, बहुत लोग परेशान हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा? ओ, दाखरस घट गया, विवाह की जो मुख्य भोज की जो चीज है वो खत्म हो गया। लोगों का मन में, परिवार वालों का मन में एक बात आ रही है, अब क्या होगा, अब क्या होगा? हमारा नाम खराब हो जाएगा, हमारा बदनामी हो सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह वहां पर चेलों से बोला, वो बाहर रखे हुए मटकों को मुंह पानी से भर दे। और जब वो चेले लोग उस मटका को भरकर लेकर आए, हम
जानते हैं क्या हो रहा है वहां पर? भोज के प्रधान ने चखा और चखकर कहा, अब तक उत्तम तूने रख रखा है। वो पानी दाखरस में बदल गया और उत्तम दाखरस में बदल गया। फिर वहां पर बाइबल बताती है यीशु ने वो आश्चर्य कर्म करके अपनी महिमा को वहां प्रकट किया। हालेलुया। और इस साल में ऐसे अनेकों चमत्कार परमेश्वर ने किए, ऐसे अनेकों आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने किए। हालेलुया। ओ जो वो दाखरस, वो पानी जो था, वो पानी दाखरस में बदल गया। पानी दाखरस में बदलने का मतलब पानी का टेस्ट बदल गया, पानी का रंग बदल गया, पानी की वो कीमत बदल गई, है ना। आमीन। ऐसे परमेश्वर ने इस साल में ऐसे अनेकों आश्चर्य कर्म किए। परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों का आमीन जो बोली भाषा को बदल दिया, बहुत सारे लोगों का हृदय को प्रभु ने बदल दिया, प्रभु ने बहुत सारे लोगों का जीवन को बदल दिया। और ऐसे आश्चर्य कर्मों को करके परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया ये इस साल में। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। आने वाली महिमा बड़ी है मेरे प्रियो। जो परमेश्वर आगे करने जा रहा है, जो आगे हम अनुभव करने जा रहे हैं, जो आगे हम देखने जा रहे हैं, वो परमेश्वर की बड़ी महिमा प्रकट होने वाला समय है। हालेलुया। यही बातें परमेश्वर हमारे हृदय में डाल रहे थे। हमें नेक्स्ट जो साल 2022 बड़ी महिमा का साल होगा। परमेश्वर अपनी बड़ी महिमा को कलीसिया के द्वारा प्रकट करेंगे, कलीसिया के लोगों के द्वारा प्रकट करेंगे। परमेश्वर ज़ाइन परिवार के द्वारा अपनी बड़ी महिमा को अगले साल 2022 में प्रकट करेंगे। हालेलुया। मेरे साथ बोल सकते हैं, अगला साल 2022 बड़ी महिमा प्रकट होने वाला साल होगा। मेरे साथ बोलिए, बड़ी महिमा प्रकट होने वाला साल होगा। किसके द्वारा प्रकट होगा? मेरे द्वारा। बोलिए, मेरे द्वारा प्रकट होगा, कलीसिया के द्वारा प्रकट होगा, हमारे द्वारा प्रकट होगा। हालेलुया। यही बातें परमेश्वर हमसे कह रहे इन दिनों में, इसीलिए हम प्रार्थना में हैं, कान लगाकर परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए। वो हमसे शांति की बातें कहेगा। अब दुनिया की बातें नहीं सुनना, परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहते मेरे प्रियो। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर को धन्यवाद करें। ओ हालेलुया। जैसे कोरा वंशियों ने कहा, मैं अपने कान परमेश्वर की ओर लगाए रहूंगा, मैं अपने कान परमेश्वर की ओर लगा कर रखूंगा और परमेश्वर की सुनने के लिए, तब परमेश्वर हमसे शांति की बातें कहेगा। हमारे कान इस प्रार्थना में, हमारा कान इन दिनों में परमेश्वर की ओर लगे रहें। परमेश्वर हम पर अपनी योजनाओं को प्रकट करे, परमेश्वर हमसे बातचीत करे, परमेश्वर अपने हृदय की बातों को हम पर प्रकट करे। ओ जैसे संसार की बातें सुनने वाले डर जाते हैं, संसार की बातें सुनकर लोगों का जीवन में डर आते हैं, भय आते हैं, परंतु परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले लोग अपने जीवन में शांति को पाएंगे, आनंद को पाएंगे। ओ हालेलुया। आमीन। परमेश्वर की बातें सुनने वाला लोग, परमेश्वर का वचन में लिखा है, आमीन, वह समय निकट है, इस देश में परमेश्वर की महिमा प्रकट होगा, परमेश्वर की महिमा प्रकट होगा। हमने अपने जीवन में उसकी महिमा को देखा, यीशु की महिमा। प्रभु ने अपने जीवन, अपनी महिमा को हमारे जीवनों में, हमारा परिवारों में, हमारी सेवकाइयों में, हमारी कलीसियाओं में उसने अपनी महिमा को प्रकट किया। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, आमीन, पिछली महिमा से बढ़कर है आने वाली महिमा, पिछली महिमा से बढ़कर आने वाली महिमा। हालेलुया। बड़ी महिमा की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। कलीसियाओं में बड़ी महिमा प्रकट होने वाला समय निकट आ गया। कलीसियाओं में बड़ी महिमा प्रकट होने वाला, कलीसिया के द्वारा बड़ी महिमा प्रकट होने वाला समय निकट आ गया है। ओ प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।